ये भी वक्तव्य रखा था कि ओबीसी समाज को सिर्फ बांटकर राजनीति करने का काम किया जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि ये सत्य है कि ओबीसी समाज को सिर्फ यूज किया जाता है, यूज एंड थ्रो। कोई भी सरकार आती है, लालच दे देती है, देखती है कि इस ग्राम सभा में ये ओबीसी समाज ज्यादा है, तो उसको वहां से एक बंदे को छोटा सा नेतृत्व दे करके और उस समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया जाता है। यही कारण है कि हमारे छोटे छोटे दल आपस में बढ़ जाते हैं। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि ओबीसी समाज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अभी तो भारतवर्ष के आंकड़े पे हम बात करेंगे तो 85% ओबीसी समाज के ऊपर सिर्फ 15% सामान्य वर्ग राजनीति कर रहा है। क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? कारण यही हो सकता है कि आज हम लोग एकजुट नहीं है, एकता में नहीं है। अभी एकता की बात आई थी तो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी माननीय माता प्रसाद शिरोमणि जी ने एकता पे जलेसर में हुए कर्पूरी ठाकुर प्रोग्राम में राष्ट्रीय संगठन मंत्री एस.के. नंदवंशी जी बोलते हुए दल में सत्ताधारी पार्टी के साथ में भी राजनीति कर चुका हूं। हमारे बीच में अभी फिरोजाबाद की धरती से हमारे भाई संतोष कुमार जी बैठे थे। वो आज से नहीं, अभी तुम्हारे साथ में 5 साल से जुड़े हुए हैं। रघुनाथ सविता जी बैठे थे, शायद फिरोजाबाद की धरती से उनकी मिसेज बहू होंगी जो समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष के पद पे थी, वो भी हमसे काफी दिनों से परिचित हैं। लाइव चल रहा है, लाइव फेसबुक पे लाइव कैमरा ये ऑन कराना पड़ेगा। एज में ये एक इतिहास ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश दुबे जी ने मुझे इस काबिल समझा होगा और इस काबिल को समझते हुए उत्तर प्रदेश की बागडोर मेरे हाथ में देने का काम किया है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश दुबे जी को आप सभी लोगों के माध्यम से उनको विश्वास दिलाता हूं कि जहां पे भी जरूरत पड़ेगी अति पिछड़ा वर्ग को एस.के. सविता नंदवंशी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अभी पूरे भारत देश में भारतीय समता पार्टी में समतावाद की मुहिम चलाने के लिए आगे खड़ा होगा और स्पष्ट रूप से समतावाद लाने की मुहिम चलाएगा। आज भारतीय समता पार्टी की एक छोटी सी मुहिम जो चल रही है, आप सभी के बीच में भारतीय समता पार्टी का भी हम वक्तव्य रखना चाहेंगे कि भारतीय समता पार्टी आप सभी के बीच में 2016 में आई और 2016 में आने के बाद भारतीय समता पार्टी ने आज 6 राज्यों में विस्तार किया है और 2016 में आने के बाद 6 राज्यों में विस्तार करके भारतीय समता पार्टी उस सत्ताधारी पार्टियों को सबक सिखाना चाहती है। अति पिछड़े वर्ग भी किसी से कम नहीं है। आप लोग उनको लालच देकर के बांटने का काम करेंगे, हम समतावाद की मुहिम पर उनको एकत्रित करने का काम करेंगे और उनको अधिकार देने का काम करेंगे। एक रिजर्वेशन चलता है, रिजर्वेशन के हिसाब से ही माननीय जयप्रकाश दुबे जी ने हम सभी लोगों को बोला कि मुहिम तो सभी लोगों ने चलाया होगा कि जिसकी 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 जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मगर मुझे लगता है छोटे दल बहुत भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ समता पार्टी है। आज उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी पार्टियां होंगी, क्या वो छोटी और बड़ी पार्टियां हमारे समाज को या पिछड़े वर्ग को कभी संवैधानिक पद पे आसीन किया है? अगर किया है तो कहीं न कहीं किसी प्रकोष्ठ में, किसी न किसी यूथ में, किसी न किसी दल में इस तरह करके उन लोगों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित करके यूज करने का काम किया है। तो साथियों, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नेता आते हैं, चले जाते हैं, पर अपनी बात को जहां पे मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर से स्टार्टिंग करना चाहता हूं तो वहीं से समाप्त भी करना चाहता हूं कि जिस दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर का चरित्र किसी भी दल के पार्टी के नेता के अंदर आ जाएगा, उस दिन से परिवारवाद खत्म हो जाएगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नामुमकिन है। कर्पूरी ठाकुर बनना नामुमकिन है। उनका इतिहास इतना दयनीय रहा है, उनकी सादगी को मैं जितना भी बोलूं आप लोगों के सामने, कई वक्तागणों ने उनकी सादगी को पेश कर चुके हैं आप सभी लोगों के सामने, तो मैं उनकी सादगी में सिर्फ छोटा सा एक वक्तव्य रखना चाहूंगा कि एक बार ऑस्ट्रेलिया से माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इन्वाइट किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बैठक में आपको ऑस्ट्रेलिया आना है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जाने के लिए तो तैयार हो गए, पर उनके पास में कपड़े नहीं थे। जब उनके पास में कपड़े नहीं थे तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि भाई साहब मुझे आपका कोट चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको कोट तो मैं दे सकता हूँ,
पर मेरा कोट थोड़ा सा फटा हुआ है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि आप मुझे कोट दे दीजिए, फटा है तो क्या है, उसको मैं साफ करके पहन के चला जाऊंगा। जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग करते हैं, तो वहां का जो संचालक था, जो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग का अध्यक्ष था, उसने उनको वहां पे तोहफे में कोट ही दिया। ऐसी सादगी रही है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं। तो ये तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि नेता कई हुए होंगे, पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता नहीं हुआ है, ना होगा। आप देख रहे हैं इतने नेता हुए हैं, एक साल अगर मंत्रालय के अंदर बैठ जाते हैं तो दूसरे साल ये पूछना भारी हो जाता है कि आपने चुनाव आयोग में सबमिट क्या किया था और संपत्ति आपकी कहां से आ गई है। तो इतिहास है उनका, तो उनके इतिहास को कोई छुपाया नहीं जा सकता। और साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह मेरे माध्यम से भी जनपद उन्नाव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24 जनवरी को कार्यक्रम मेरे द्वारा किया गया। यहाँ से कार्यक्रम संयोजक या कार्यक्रम कमेटी के सदस्य डॉक्टर रविंद्र कुमार जी ने मुझे फोन किया और कहा सविता जी आपको कार्यक्रम में पहुंचना है। तो मैंने कहा आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी के तहत पहुंचूं या स्वजातीय नेता के तहत पहुंचूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ युवा नेता भी हूं, समाज की भी राजनीति करता हूं, मगर समाज की राजनीति करते करते मैं बिल्कुल ऊब गया था। ऊब इसलिए गया था कि मेरे समाज को कहीं जब भागीदारी नहीं मिल रही है तो कब तक हम समाज के पीछे भागते रहेंगे। समाज को कहीं न कहीं राजनीतिक दल से जोड़ने का काम भी तो करना है मुझे। चुनाव लड़ाएंगे, अगर मैं जीत नहीं सकता तो उसको सामने वाले को हराने का काम तो कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो लोगों को मेरी औकात पता चलेगी कि यहाँ अति पिछड़ा वर्ग एकत्रित हो रहा है। जब अति पिछड़ा वर्ग ये काम के लिए आगे आया तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी अति पिछड़ा वर्ग के उन सभी संगठनों को, मैं किसी एक को नहीं, मैं उन सभी संगठनों को आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आकर के अपनी नैतिक जिम्मेदारी जो भी वो उनसे हो पाएगा उनको उनके हिसाब से उनको नैतिक जिम्मेदारी दी जाएगी। और जहां पे जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक समतावादी योद्धा खड़ा नजर आएगा। और जहाँ पे दबाव की बात होती है, लोग कहते हैं कि सरकार का दबाव पड़ता है। आप बताइए उस सरकार में अगर कार्यकर्ता न हो तो सरकार किसकी? अगर किसी पार्टी में कार्यकर्ता न हो तो पार्टी किसकी? हम ही आप तो उस पार्टी को चलाते हैं, हम ही आप तो उस पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं, पर लास्ट में मिलता क्या हमको? हम लोग नीचे लाठी चला लेते हैं आपस में, मगर ऊपर जब कोई सत्ताधारी पार्टी सत्ता में पहुंचती है तो वो सिर्फ वहाँ पे एक दूसरे को गुलदस्ते देके आओ भगत किया जाता है। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटा पदाधिकारी 5 साल के लिए दुश्मनी कर लेता है, एक दूसरे से बात नहीं करता है। अभी आप पंचायत के चुनाव आ गए, आप लोग देख रहे होंगे। इस पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा जो गंदी राजनीति होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में होती है। और मैं अपने सभी साथियों से आह्वान करता हूँ कि इस राजनीति, इस क्षेत्र में भी आप पंचायत चुनाव से ही आप लोग स्टार्टिंग करिए अपनी राजनीति को, कि जब हम छोटे से पौधान से चलेंगे तो बड़े पौधान के लिए हम अग्रसर होंगे। तो ये पंचायत चुनाव में मैं अपील करता हूँ अपने सभी पिछले साथियों से कि इस पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में आप अग्रिम भूमिका में भागीदारी लें। किसी पार्टी और किसी दल की जरूरत नहीं है, आप पहले स्पष्ट रूप से आप आगे आए और अपनी किस्मत आजमाएं, अपने लोगों को एकता दिखाएं कि मैं लड़ रहा हूँ किसी पार्टी किसी दल से नहीं, मैं लड़ रहा हूँ, सिर्फ आप लोग मेरे साथ में आइए। तो जब आप इस तरह से लड़ना चालू करेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी आपको लाइक करेगी, तब आपको वो सारी पार्टियां लाइक करेंगी। वो जानेंगे कि ये इस बंदे के पास में इतना वोटर है, यहाँ पे ये बिल्कुल इतने लोगों को कवर करके रख रहा है। तो साथियों, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ वो सारी पार्टियां आपको राजनीति में भागीदारी देने का काम करेंगी, जो अभी तक आपको अपने पास में रखने पे भी कतरा रही हैं, सम्मान देने में भी कतरा रही हैं। ऐसी सभी पार्टियां आप सभी लोगों को अपने पास रखने का काम करेंगी। तो साथियों, जहाँ पे असमानता की बात आई थी अभी वक्तागणों के माध्यम से कि असमानता समाज में फैली है, समाज के लोग टाइम नहीं देते हैं, तो टाइम न देने का मुख्य कारण है पैसा। समाज सिर्फ पैसे के पीछे भग रहा है, और एक समाज नहीं, सभी समाज। मैं किसी एक समाज को नहीं बोल रहा हूँ, सभी समाज पैसे के पीछे भग रहा है। और खासकर जो सविता समाज के लिए बोला गया, उसका मुख्य कारण ये है कि सविता समाज आर्थिक स्थिति में भी पीछे चल रहा है, अति पिछड़ा वर्ग समाज आर्थिक स्थिति में भी पीछे चल रहा है। उसका मुख्य कारण है, जो कि मैं 2 लाइनों से आप लोगों के बीच में रखूंगा, कि पैसा पास होता है तो जमाना दास होता है, और गरीबी में वही छूट जाता है जो रिश्ता खास होता है।
साथियों, ये सत्यता है हमारे समाज में। और ये एक समाज की बात नहीं कर रहे, मैं सभी समाज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो समाज नहीं जो संगठित न हो, वो संगठन नहीं जहाँ पे हर समाज के लोग न हो, और वह लोग नहीं जो अपनी शक्ति प्रबल इच्छा को जागृत न कर सके। लोगों को भी अपनी शक्ति प्रबल इच्छा को जागृत करना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना है। लक्ष्य आपको बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर भी लिखा गया, आपके ऊपर भी लिखा गया है कि एकांत चिंतित या कार्य भवे। अगर मैं एकांत में चिंतन करके कोई कार्य करता हूँ तो सीधी सी बात है मैं उस चीज पे सफल होता हूँ। तो साथियों, जहाँ पे पैसे की बात आई थी, मैं पैसे की बात पे ही छोटा सा परिचय रखेंगे और पैसे के माध्यम से ही अपना जीवन परिचय देते हुए आप सभी के बीच से विदा चाहूंगा कि बदल गया इस युग का मानो, बदल गया इस युग का मानो, पैसे पे विश्वास। क्या इंसान कौन है, इस पर कलम चलाता हूँ, पैसे की खातिर भाई भाई। अभी किसी के माध्यम से भाई भाई की बात आई थी, तो पैसे की खातिर भाई भाई आपस में करने खून चले। और पैसे बिन सुता से आनी है, सुता मीन्स बेटी। कई हमारी महिला और कई हमारी बेटी मकान सब बेच दिया, फिर भी दहेज ना पूरा है। बहुओं को भेज दिया जग से, फिर भी वो ब्याह अधूरा है, फिर भी वो ब्याह अधूरा है। सज्जनों लगाओ ध्यान घर, पैसे की महिमा गुण डालो। ज्यादा कुछ कहना नहीं मुझे, परिचय मेरा भी सुन डालो। ज्यादा कुछ कहना नहीं मुझे, परिचय मेरा भी सुन डालो। है ग्राम पोस्ट ऊंच गांव सानी, उन्नाव जिला मन सुंदर है। मैं चेला गुरु दिनेश जी का, गुरुओं में गुरु दिगंबर हैं। अपमान सह रहा गली गली, होकर मैं आज उदास चला। बदल गया इस युग का मानो, पैसे पे गया इस युग का मानो, पैसे पे विश्वास चला। साथियों, जहाँ पे छोटे और बड़े की खाई आती है, जब छोटे और बड़े की खाई आती है तो लोग वहाँ पे भी आसमान। जलेसर में हुए कर्पूरी ठाकुर जयंती प्रोग्राम में भारतीय समता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री SK नंदवंशी जी, संतोष राजपूत जी, कि मैं तो छोटा सा चूहा हूँ। आदरणीय संतोष राजपूत जी मंच पर बैठे हुए, और उनके साथ हैं भारतीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश दुबे जी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष माता प्रसाद शिरोमणि जी, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार जी, बड़े भाई जिला अध्यक्ष आगरा राजेश यादव जी, उनके साथ प्रदेश संगठन मंत्री CP वर्मा जी, सभी लोग यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। मैं चूहा लघुता का प्रतीक, लघुता में हर्षित रहता हूँ। वाहन गणेश का बनकर भी आया ना मुझमें अहम भाव। आपने कभी चूहे को देखा है? वो गणेश का वाहन है। आप समझिएगा कि मैं आप सभी के बीच में एक चूहा खड़ा है। मैं चूहे के रूप में आप सभी को संबोधित कर रहा हूँ कि मैं चूहा लघुता का प्रतीक, लघुता में हर्षित रहता हूँ। वाहन गणेश का बनकर भी हूँ मदान, ऐसा न रहा मेरा स्वभाव। है क्षमाशीलता गांधी सी, संसार सीख ले सकता है, पर मुझको डसने वाला बिस्तर मेरे ही घर रहता है। पर मुझको डसने वाला बिस्तर मेरे ही घर रहता है। तो साथियों, यहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हैं, इस लाइन में आप सभी लोगों को खासकर संदेश के रूप में समर्पित करता हूँ कि मुझको डसने वाला बिस्तर मेरे ही घर रहता है। बिस्तर को देता दूध किंतु वो मुझे विरल दे देता है। बिस्तर को देता दूध किंतु वो मुझे विरल दे देता है। पर मत भूलो मनुष्य जात में बुझा बुझाया पीला हूँ। मैं शुद्ध नक्सली कामरेड बिस्तर से भी जहरीला हूँ। मैं शुद्ध नक्सली कामरेड बिस्तर से भी जहरीला हूँ। बिस्तर मरने पर मूल्यहीन, बिस्तर मरने पर मूल्यहीन कुछ अहित नहीं कर पाएगा। पर मैं मरूं तो पहले प्लेग रोग जो विश्व हजम कर जाएगा। मैं मरूं तो पहले आशीर्वाद से जनपद उन्नाव की धरती से निकलकर आज उत्तर प्रदेश में 22 जनपदों का नेतृत्व आपके छोटे से कार्यकर्ता, छोटे से भाई के कंधों पर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सभी के बीच में बैठे हैं। भारतीय समता पार्टी का नेतृत्व अक्टूबर महीने से मैंने स्टार्ट किया और अक्टूबर महीने से आज आप सभी के बीच में 29 जनवरी के कार्यक्रम में खड़ा हूँ। 22 जनपदों का मेरा कार्यक्रम चल रहा है और एक सूत्री कार्यक्रम क्षमतावाद, 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 क्योंकि मैंने एक कसम खा रखी है। मेरी कसम क्या है कि जैसा अभी आप लोग कर्पूरी ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, तो क्यों याद कर रहे हैं?
क्योंकि उनकी एक सादगी भरा जीवन रहा है। आप सभी लोग आज उनको वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमारे कई युवा साथी बैठे हैं जो कि क्वालिफाइड भी होंगे, इंटर ग्रेजुएशन कंप्लीट होंगे। यहाँ पे हमारे पिता तुल्य साथी बैठे हैं जो कि सम्मानित हैं। उन सभी साथियों के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि कोई भी आज तक अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पता होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने बाबा और परबाबा, उनके बाबा का नाम पता होगा। इसके आगे किसी को भी अपने पूर्वजों का नाम नहीं पता होगा। कारण यही है कि अगर हमारे भी पूर्वज माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसा जीवन जागृत करके जाते, कुछ ऐसा करके जाते, तो आज कर्पूरी ठाकुर जी के बगल में आज मैंने आप लोगों को माइक के माध्यम से, मंच के माध्यम से ये कहा था कि आप लोग अपने पूर्वजों का नाम नहीं बता पाएंगे, तो खासकर वहां से लोग निकल आते और कहते भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप, मैं उनकी फोटो दिखा सकता हूँ। यही कारण है। तो साथियों, लास्ट में 2 लाइनें आप सभी के बीच में समर्पित, फिर अपनी वाणी को विराम करेंगे कि मेरा लक्ष्य है कि मुझे आज पिस पी लेने दो, मुझे आज पिस पी लेने दो और किसी दिन सुधा पिएंगे। सब जीने के बाद मरते हैं, हम मरने के बाद जिएंगे। सब जीने के बाद मरते हैं, हम मरने के बाद जिएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी, जय शंकराबाद। बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, लेकिन तालियां आप लोग कम बजाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए। भाई साहब ने किस जुनून से अपना वक्तव्य रखा है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आप लोग यहाँ पर आए हो, ऐसा मत करना। एक कहावत है कि वो आई थी मेरे मजार पर और दिया बुझा के चली गई। यहाँ आए हो तो कुछ सीख के जाना, कुछ करके जाना। वो आई थी मेरे मजार पर, दिया बुझा के चली गई। जो तेल बचा था वो सिर पे लगा के चली गई, वो सिर पे लगा के चली गई। समाज के लिए कुछ काम करिए। मैं आपको एक मेरी अपनी जो बात रह गई थी, मैं कह नहीं पाया। मेरा दायरा छोटा सा, मैं शुरू काम करता हूँ। जिस तहसील में मेरा ट्रांसफर हो जाता है, मैं आपको बता दूं, एक साल में 9 बार ट्रांसफर हुए, लेकिन मैं हारा नहीं। मैंने समाज के लिए काम करता रहा और 3 वर्ष यहाँ हुए हैं। 3 वर्ष में मैंने एक कारनामा ऐसा खड़ा कर दिया है कि मैं अगर एक व्यक्ति को फोन करूं, 100 आदमी बुलाऊं तो 300 आदमी आ जाते हैं। हमारे भाई साहब बहुत परेशान थे, सारे लोग परेशान थे। ये कह रहे थे कि साहब भीड़ चली जाएगी, अध्यक्ष जी का क्या होगा। मैंने कहा ना भीड़ जाएगी नहीं, अध्यक्ष जी जाएगी। जब विवेक प्रजापति संचालन करेंगे तो कोई नहीं जाएगा। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। एनटीपीसी की रेलवे की भर्ती निकली थी, बुद्धिजीवी बैठे हैं, तमाम जगह थी।